दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बना जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कई लॉ के स्टूडेंट का सपना होता है कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकें, बट उनको कन्फ्यूजन बना रहता है कि इसका क्या प्रोसीजर है। तो अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आपने लॉ की पढ़ाई की हो। जी हाँ, 12th के बाद जो लॉ का कोर्स होता है वह 5 ईयर का होता है, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो फिर 3 साल का लॉ का कोर्स होता है। तो अगर आप लॉ के फील्ड में शानदार कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप 12th करने के बाद ही क्लैट का एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। और फिर अगर आप क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका एडमिशन नेशनल लॉ कॉलेज में हो जाएगा। फिर वहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो फिर निश्चित ही आप लॉ के फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। और अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का क्या प्रोसीजर है। अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह कानून देश के हित में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वह सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भी रद्द कर सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति को कोई भी सलाह लेनी होती है तो फिर वे सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन जारी कर दे वही कानून बन जाता है। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहे हों, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम किया हो, या फिर आप कॉलेजियम के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बन सकते हैं। जी हाँ, जो चीफ जस्टिस होते हैं वे कुछ जजों के नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। फिर राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इन्हें जज बना दिया जाना चाहिए तो फिर वे उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट है और अगर वह 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में वकील हो और अगर राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून का अच्छा जानकार हो, तो फिर राष्ट्रपति भी उस व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं। या फिर कई लोग प्रमोशन लेते लेते भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं। जी हाँ, अगर आप कम एज में सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप प्रमोशन लेते लेते सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं। लेकिन ऐसा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सिविल जज का एग्ज़ाम पास करने के बाद हाई कोर्ट तक जाते जाते, या फिर कई लोगों को मैंने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट जज बनते बनते ही रिटायर कर जाते हैं। लेकिन अगर आप हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, उसे क्लियर कर लेते हैं, तो फिर डायरेक्ट आप एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। और अगर आप कम उम्र में 35 वर्ष की उम्र में ही क्लियर कर लेते हैं, जो कि एडीजे का एग्ज़ाम में वही बैठ सकता है जिसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, और अगर आप अच्छा काम करते हैं, लोगों को शीघ्र न्याय देते हैं, तो फिर निश्चित ही आप सुप्रीम कोर्ट में भी जज बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आगे चल के लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप मेहनत करें। आप हमेशा एक्टिव रहें और जितने भी करेंट अफेयर है आप उनसे अपडेट रहें, और आप कोशिश करें कि आप लॉ किसी अच्छे नेशनल लॉ कॉलेज से ही करें, तभी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। आज हमारे देश में कई सारे ऐसे लोकल लॉ कॉलेज चल रहे हैं जो कि केवल डिग्री देते हैं। क्लास तो वहाँ होता है, लेकिन क्लास केवल अटेंडेंस मात्र का होता है। आप वैसे कॉलेज से लॉ करके अपना समय और पैसा दोनों बिल्कुल ही ना बर्बाद करें। आप किसी अच्छे लॉ कॉलेज से ही लॉ करें, तभी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके, उनको भी यह वीडियो काम आ सके।